जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का संवाद चल रहा है। मास पारायण 11वां विश्राम, 9 महापारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। इससे पहले संवाद में महाराज दशरथ जी जनवासे को चले जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी चारों दूल्हे और चारों दुल्हने कोहबर में जाते हैं। फिर बहुत प्रकार की रसोइयां बनी। जनक जी ने सब बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण कमल अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविधि नाम को जाना। चारे भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। बाबा कहते हैं, चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के व्यर्थ, 4 प्रकार के चब्य, 4 प्रकार के चब्य चोस से लेह पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देई मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन से गाली गा रही हैं। समय सुहासिनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना,
आदर सहित आचमनु कीना। बाबा कहते हैं समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देई पान पूजे जनक रामा, दशरथ सहित समाज सिया रामा। जनवासे गमन मुदित रामा, सकल भूप सिर ताज सिया रामा। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।